Students, in 3 charge we have next case in which we have to find out maximum bending moment. ओके, जो इससे पहले के आपने क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा कि उसमें एक डिस्टेंस गिवन थी जिसमें हमें उस गिवन डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट निकालना था या फिर जो हमारे पास थ्रस्ट हैं और नॉर्मल शियर हैं वो फाइंड आउट करना था। हमारे पास एक केस आता है जिसमें वो बोलेगा कि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले मैं आपको एक साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, ठीक। आपने जो ये साइन कन्वेंशन है सोम में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास सेगिंग और होगिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। तो मान लो अगर हमारे पास लोड जिस पॉइंट हम निकाल रहे हैं और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई लोड उसके लिए ऐसे में लग रहा है या फिर उस पॉइंट के लिए हमारे पास कोई लोड ऐसे में लग रहा है, तो उसको लेते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है ना। उस लोड के कारण जो मूवमेंट जनरेट होगा क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। या फिर इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं सेगिंग, ठीक है ना। इसको ऐसे बनाऊं मैं तो हमारा बन गया सेगिंग, ठीक है ना। हमारा क्या बन गया, सेगिंग बन गया। देन अगर हमारे पास कोई लोड उस पॉइंट के अबाउट ऐसा लग रहा है या फिर ऐसे में लग रहा है तो उसे हम ले लेते हैं नेगेटिव, ओके। और इसके लिए हमारे पास जो प्रोफाइल बनेगी क्या बनेगी, ऐसे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, होगिंग, ठीक है ना। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है सेगिंग का और होगिंग का, ठीक है ना। तो उसको हम अप्लाई करते हैं आर्च पे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ठीक है ना, जो उसके हाफ स्पैन पे लग रहा है। 20 मीटर हमारे पास क्या स्पैन है और 4 मीटर का राइज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका वर्टिकल डायरेक्शंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है। तो VA और VB मैंने फाइंड आउट करके रखा हुआ है जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो क्वेश्चन था इसमें वही सेम वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमारा VA है, VB है, H हमारे पास हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। और आपको एक बात ध्यान देनी है, आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब पूछेगा तो आपको इसमें दो चीज फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है ना। फर्स्ट आप निकालोगे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सेकंड निकालोगे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो उधर साइड होगा जिधर साइड हमारे पे क्या होगा, लोड गिवन होगा, ठीक है ना। और जो नेगेटिव मोमेंट होगा मैक्सिमम वो हमारे पास कहाँ होगा, वो उस पोर्शन में होगा आर्च के जहाँ हमारे पास लोड गिवन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास AC वाला पार्ट है, इसमें हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे CB वाला पार्ट है इसमें हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। और मान लो यहाँ पे भी दे रखा है लोड, यहाँ पे भी दे रखा है, तो हमारे पास जिस पोर्शन में मैक्सिमम लोड होगा वहां पे हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा। और जिस पोर्शन में हमारे पास लोड की वैल्यू कम होगी वहां पे क्या आएगा, मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है ना। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन AC पे, AC निकाल रहे हैं, AC में क्या निकलेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव का निकलेगा। तो आप देख रहे हैं हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारे पास सपोर्ट A है उससे हमारे पास किसी डिस्टेंस x पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है ना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि किसी x डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो उस x डिस्टेंस पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, है ना। तो मान लो यहाँ से हमारे पास x डिस्टेंस पे कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास कौन कौन से लोड हैं जो हमारे पास क्या बना रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक VA है, ठीक है ना। यहाँ पे आप निकाल रहे हो ना x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मान लो XX, ठीक है ना। तो VA इंटू x, वैसे हमारे पास H इंटू ये Y, VA ऐसे में हो गया, H ऐसे में हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस n हमारे पास 20 है, ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, मूवमेंट जनरेट करेगा। तो देखो जो VA है, VA हमारे पास क्या लग रहा है, ऐसे में लग रहा है, इसके लिए तो हमने क्या ले लिया, इसको पॉजिटिव, जिसे हमारे पास साइन कन्वेंशन है। तो देखो VA हमारे पास कैसे लग रहा है, ऐसे में लग रहा है ना, इसके लिए क्रॉस सेक्शन के लिए, तो हमने क्या ले लिया, उसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना। और हमारे पास जो
एच है, एच कैसे में लगेगा, एच हमारा लगेगा ऐसे में, यानी ऐसे में, तो उसको लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पे हॉगिंग क्रिएट करेगा। और जो हमारे पास ये यूडीएल है वो कैसे में लगेगा, ये लगेगा हमारे पास सेक्शन के लिए ऐसे में, है ना, तो उसको ले लेंगे क्या, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने वो ले रखा सारा वी इंटू एक्स इंटू हमारे पास जो यूडीएल के कारण मूवमेंट जनरेट होगा एंड जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण जनरेट होगा। तो हमने यहाँ से एक ये बना ली इक्वेशन, एम एक्स इजकल टू 50x माइनस 5x², ठीक है ना। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, कि हमारे पास x के रिस्पेक्ट में जो हम डेरिवेटिव लेंगे इसका मोमेंट का, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डीएम अपॉन डी एक्स जीरो किया हमने, तो हमारे पास इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये 50x का क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2x, x² क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2x। तो हमारे पास ये आ गया 50 माइनस 10x इसको तो जीरो करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर। यानी इस 5 मीटर का मतलब क्या है कि हमारे पास सपोर्ट ए से 5 मीटर की डिस्टेंस में हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब वो कितना आएगा, हम क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को इसमें रख देंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन में। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 50 इंटू 5 और ये हम पूरा 50 इंटू 5 इंटू 5², तो 125 किलोमीटर मीटर हमारे पास आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास 5 मीटर है सपोर्ट ए से। नेक्स्ट हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो हमें पता है कि जो पोर्शन बीसी है उसमें हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव आएगा, तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास सपोर्ट बी है, सपोर्ट बी से हमने एक्स डिस्टेंस पे क्या ले लिया, कोई डिस्टेंस ले, हमने इस बी सपोर्ट से कोई डिस्टेंस एक्स पे क्या ले लिया, कि हमारे पास एक डिस्टेंस ले ली कि हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, है ना। तो इसके अबाउट हम क्या निकालेंगे, सारे मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन हो गया एक्स एक्स, ठीक है ना, तो वी बी इंटू ये डिस्टेंस होगी, एच इंटू वाई होगा, एंड हमारे पास इधर से कोई लोड नहीं है, कोई यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड नहीं है, तो हमारे पास केवल वी बी और एच के कारण क्या होगा, मूवमेंट जनरेट होगा वहां पे। तो देखिए यहाँ पे देखो, जो वी बी है, वी बी कैसे लगेगा इसके लिए, ऐसे में लगेगा, है ना, ऐसे में लगेगा, हमारे पास ऐसे घूमेगा ये, तो हमारे पास इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस, यानी हमारे पास क्या आएगा, वी बी इंटू एक्स प्लस का आएगा। देन हमारे पास जो एच है, एच कैसे में लगेगा, एच लगेगा हमारे पास ऐसे में इसके लिए, है ना, तो हमारे पास ये क्या जाएगा, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। और जो हमारे पास एच है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, वो कैसे लग रहा है हमारे पास, ऐसे में लग रहा है ना, यानी ये ऐसा लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये हॉगिंग क्रिएट करेगा, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये 50 हमारे पास कैसे लग रहा था, ऐसे में, और ये हमारा 125 कैसे लग रहा था, ऐसे में, ठीक है ना, ये हमारे पास कैसा है, ऐसा पूरा, ठीक है ना, ये वाली चीज। और जो हमारा 125 है थ्रस्ट है, कैसा लग रहा था, ऐसे में, ये हॉगिंग क्रिएट करेगा। 50 क्रिएट कर रहा है सेगिंग, एंड जो हमारे पास थ्रस्ट है वो क्रिएट कर रहा है हमारे पास क्या, वहाँ पे हॉगिंग। तो हमारे पास यहाँ से एम एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना, वही इसको डीएम अपॉन डेक्स करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 मीटर आ गई। देन हमने इसको रखा इसमें, एंड देन हमने फाइंड आउट वैल्यू की, तो हमारे पास यह है मैक्सिमम नेगेटिव 125 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो वैसे अगर ये पूछेगा हमारे पास कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप लोग, देखो ये तुम्हारे पास आर्च है, कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये तुम्हारे पास केवल आर्च है, ठीक है ना, जो हमारे पास एक्चुअल में है। हमने देखा 5 मीटर पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव का है, तुमने यहाँ से पहले इतना ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव है। देन हमें पता है कि सी पे क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास पैराबोलिक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पे यूडीएल है, ठीक है ना, इसलिए हमारे पास ये जो प्रोफाइल बनी हुई है पैराबोलिक बनी हुई है। देन यहाँ से हमारे पास इसको आप डायरेक्ट ज्वाइन करोगे, बी पे मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है ना, वो हमें पता है कि बी से 5 मीटर पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है। तो आपने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करके यहाँ पे दिखा दिया, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना।